त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमं देवदेवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। जिस मनुष्य के पास धन नहीं है तो उसे नीच करके ना मानो, क्योंकि यदि वह आज कंगाल है तो कल धनाढ़ भी हो सकता है। जिसके अपने मित्र बंधु बांधव सगे संबंधी यदि नहीं है तो उसे भी हीन या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले महर्षि व्यास जी कथन करते हैं कि नीच मनुष्य उसे कहना चाहिए जिसका प्रेम भगवान से नहीं है, जिसने भक्ति नहीं की, जिसने भक्ति नहीं अपनाई। वास्तव में वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। इसी तथ्य का समर्थन करते हुए किसी महात्मा ने लिखा है, न तज्जलं यन्मे सुचारु पंकजं न पंकज तद यदलीन खड्पदं न खड्पदोऽसौ कलगुंजितो नयः न गुंजितो तकजहारयन्मनः। अर्थात वह तालाब नहीं जिसमें सुंदर कमल नहीं खिले, वह कमल नहीं जिस पर भंवरे न मंडरा रहे हों, वह भ्रमर भी कैसा जिसे गुंजार करना न आता हो, और उस गुंजार का भी क्या मूल्य जिसे सुनकर मन मंत्रमुग्ध नहीं होता। इसी प्रकार जिसने नर्तन को प्राप्त कर उसका वास्तविक रहस्य नहीं जाना, उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। अर्थात जीवन के सरोवर में भक्ति रूपी कमलनी का होना नितांत आवश्यक है। श्री रामचंद्र जी महाराज स्वयं काकभुसुंडी जी के प्रति कथन करते हैं, भक्तिहीन बिरंचे कीने होई सब जीवन सम प्रिय मोहे सोई भक्तिवंत अति नीचो प्राणी मोहे परम प्रिय यह मम बाड़ी। मालिक को अपने प्रेमी तथा भक्तिवान जीव ही परम प्रिय है, चाहे नीच से अति नीच क्यों न हो। तथा भक्तिहीन मनुष्य चाहे संसार में इतना ऊंचा पद प्राप्त कर ले कि ब्रह्मा जी की समानता करने लगे, तब भी वह मालिक की दृष्टि में
साधारण जीवों के समान है, क्योंकि मालिक अथवा महापुरुषों की दृष्टि जीवों के सांसारिक पद तथा ऐश्वर्य पर नहीं जाती। इसके विपरीत वह केवल उसके हृदय की भक्ति भावना को देखते हैं। यदि हृदय में भक्ति का निवास हो तो वह उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तथा यदि किसी मनुष्य के हृदय में भक्ति नहीं तो फिर चाहे वह 3 लोक का राजा हो, चाहे द्वार द्वार का भिक्षुक हो, महापुरुषों की दृष्टि में दोनों समान हैं, क्योंकि दोनों ही सत्य से भटके हुए हैं। मानव जीवन का मूल्य तो भक्ति से आंका जाता है, बिना भक्ति के वह मूल्यहीन है। संसारी लोग चाहे उसे आदर सम्मान देते रहें, परंतु मालिक को ऐसा व्यक्ति कदापि प्रिय नहीं हो सकता जो प्रेम और भक्ति से विहीन हो, क्योंकि मालिक के दरबार में एकमात्र सच्ची भक्ति और प्रेम का ही सम्मान है। वहाँ सच्ची भक्ति के सर्वोत्तम गुण को छोड़कर मनुष्य के किसी अन्य गुण को देखा अथवा परखा नहीं जाता। जैसा कि सत्पुरुषों का कथन है, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यारे, केवल भक्ति प्यारे, साहिब भक्ति मेरा जी। तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा। मर्दा सबका मानु सुपच बिन घंट न बाजा, पलटू ऊंची जात का जनिको करे अहंकार। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। सच्चे मालिक को एकमात्र भक्ति ही प्रिय है, तथा भक्ति से ही वह प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने दासी पुत्र भक्त विदुर जी की भक्ति व प्रेम से प्रसन्न होकर राजा दुर्योधन के उत्तमोत्तम स्वादिष्ट राजसी पकवानों को त्याग कर विदुर जी के घर का बेनमक साग खाना सहस्र स्वीकार किया। इसी प्रकार जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने राज्याभिषेक के समय यज्ञ रचाया तो वहां भी श्री भगवान ने नीच जाति के सौपच मुनि की भक्ति को प्रधानता प्रदान की। धर्मराज ने सब बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, योगियों और तपस्वियों को अपने यज्ञ में निमंत्रित किया, उन्हें भोजन कराकर संतुष्ट किया, परंतु जब तक सौपच मुनि नहीं आए, जब तक वह भोजन करके संतुष्ट नहीं हुए, यज्ञ के संपूर्ण होने का घंटा नहीं बजा। इन सब उदाहरणों से यही स्पष्ट होता है कि मालिक के दरबार में केवल भक्ति को ही प्रिय माना जाता है, तथा मालिक के चित्त में भक्ति के प्रति सम्मान की भावना है। इसीलिए संत पलटू साहिब का कथन है कि ऊंची जात का अभिमान कोई भूल कर भी ना करे, क्योंकि मालिक तो एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति मार्ग में एकमात्र सच्ची श्रद्धा तथा हृदय के सात्विक भाव को महत्व दिया जाता है। संसारी बातों, पदार्थों अथवा भौतिक गुणों की वहाँ कोई महत्व नहीं है। भक्ति धारा लेखनी से नहीं बह सकती, वह बुद्धि, धन एवं जाति का विषय नहीं है। वह तो हृदय की पवित्रता और निर्मलता में है। वास्तविकता और पवित्रता तो प्रभु नाम में है, और उसी के द्वारा मनुष्य अपने हृदय को पावन कर सकता है। जैसे कहा गया है, बिना भक्ति क्या होत है, काशी करवत ले, मिटे नहीं मन वासना, बहुविध भरम संदेह।
बिना भक्ति क्या होत है, काशी करवट ले, मिटे नहीं मन वासना, बहुविध भरम संदेह। अर्थात भक्ति के बिना मन के अनेक प्रकार के संदेह, भ्रम तथा वासनाएं नहीं मिट सकती, न ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। चाहे कोई काशी में जाकर करवट पर करवट प्राण क्यों न त्याग दे, रूह या आत्मा केवल नाम के सुमिरण व भक्ति से ही पावन होती है। संसार में आकर जो जीव प्रभु भक्ति एवं नाम की कमाई करता है और सांसारिक कष्टों से न घबराता हुआ भक्ति पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है, उसका नाम संसार में सदा सर्वदा के लिए भक्ति का ज्वलंत प्रमाण बनकर चमकता रहता है। जैसे शबरी को ही देखिए, वह भील जात की थी, परंतु प्रभु की भक्ति व प्रेम पर भी क्या किसी जात का अधिकार है? कदापि नहीं। प्रभु की भक्ति व प्रेम का द्वार तो प्रत्येक उत्तम नीच सब प्राणियों के लिए खुला है। राजा रंक, ऊंच नीच, लघु श्रेष्ठ, जो भी चाहे बिना रोक टोक के प्रविष्ट हो सकता है, परंतु प्रवेश प्राप्त करने के लिए एक विशेष शर्त यह है कि इस मार्ग में प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। शबरी ने भी सिर की बाजी लगाकर अनुपम संपदा को प्राप्त कर लिया। पूर्व जन्म के अंतिम क्षण में उसके व्यथित हृदय से स्फुटित प्रार्थना एवं शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप शबरी का जन्म भीलों के घर हुआ। प्रभु ने उसे अत्यंत भद्दा एवं श्याम रूप प्रदान किया था, किंतु पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण भगवान की भक्ति उसे जन्म से ही प्राप्त थी। हर समय भक्ति भाव में रची रहती। बड़ी होने पर उसके पिता माता ने दूरवर्ती गांव के एक भील युवक से उसका विवाह कर दिया। भील अपने गांव का मुखिया था। वह बड़ी धूमधाम से शबरी को ब्याह कर उसकी डोली 4 कहारों के कंधे पर लादकर अपने गांव को ले चला। स्वयं वह घोड़े पर सवार डोली के साथ साथ चल रहा था। यात्रा लंबी थी और सुनसान जंगल में से गुजर रहे थे। सुनसान जंगल में से गुजरकर उन्हें जाना भी था। तीव्र गर्मी के कारण मार्ग में शबरी को प्यास ने सताया। डोली उस समय जंगल के बीच जा रही थी कि शबरी ने जल मांगा। कहारों ने डोली नीचे उतारी और भील निकट के किसी जलाशय से जल ले आया। जब वह जल पिलाने लगा तो संयोगवश घूंघट हट जाने से शबरी के मुख पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वह तो देखते ही सन्न रह गया। इतना भद्दा एवं काला कलूटा रूप भी किसी का हो सकता है, यह उसने स्वप्न में भी न सोचा था। इस कुरूप देह से उसे घृणा हो गई। अतएव उसे डोली सहित वहीं वन में छोड़ वह कहारों को साथ लेकर अपने गांव चल दिया। शबरी वन में अकेली रह गई। अब इस सुनसान वन के अतिरिक्त उसके लिए ठिकाना भी कहाँ था। उसने वहीं घास फूस एकत्र करके एक झोपड़ी सी बना ली और उसी में रहने लगी। मन में उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि गृहस्थ के जंजाल में फंसने से मुक्ति मिली। वहां पर वह भजन भक्ति में लीन रहने लगी। वन में से कंदमूल खोजकर खा लेती और भगवान का नाम जपती हुई दिन व्यतीत कर रही थी। इधर उधर वन में घूमने से कुछ दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि इस वन के निकट ही ऋषि मुनि तपस्वी लोग भी रहते हैं। उसने मन में विचार किया कि मेरे भाग्य ने प्रभु से, साधुओं से, तपस्वियों से मिलाने के लिए ही ऐसा किया है।
और उनकी सेवा करने का सुअवसर भी प्रदान किया है, परंतु यह भी जानते थे कि भील जात की संतान होने से ऋषि लोग उसकी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। अंततः अत्यंत सोच विचार करने के उपरांत उसने तपस्वी लोगों की सेवा करने का एक उपाय खोज ही लिया। इस तपोवन में एक सरोवर था जिसको पंपासर कहते थे। सबरी ने देखा कि ऋषि लोग प्रातः काल उठकर पंपासर में स्नान करने चले जाते हैं तथा उस समय कुटियाओं में कोई भी नहीं होता। यही समय उसने उचित जाना। ऋषि लोगों से बहुत पहले उठकर वह सरोवर में स्नान कर तदुपरांत जंगल से पुष्प एकत्र कर लेती। जब ऋषि मुनियों के वृंद आश्रम से निकलकर पंपासर को चले जाते तब वह आश्रम में प्रविष्ट होती, सब कुटियाओं को झाड़ बुहार कर स्वच्छ करती और फिर उन ऋषियों के आसनों पर पुष्प आदि तथा कभी कभी कंद मूल भी रख कर लौट आती, जिससे कि जब ऋषि लोग आवे तो उन्हें पूजा की सामग्री तैयार मिले और वे भगवान की पूजा कर सकें। बहुत दिनों तक आश्रमवासी तपस्वियों को ज्ञात नहीं हुआ कि ऐसा कौन प्रेमी भक्त है जो उनकी अनुपस्थिति में झाड़ू भी लगा देता है और फूल आदि भी रख जाता है। उन्हें इस बात का अचंभा होता था कि इससे पूर्व तो ऐसा कभी नहीं होता था। अब वह कौन प्रभु का प्रिय है जो न जाने कहां से आ गया है और उनकी अनुपस्थिति में छिपकर सेवा कर जाता है। भिलनी की झोपड़ी उनके आश्रम से काफी दूर थी। उस ओर ऋषि लोगों का आना जाना कभी नहीं होता था। इस प्रकार पर्याप्त काल तक खोजबीन करने के उपरांत भी वे तपस्वी न जान सके कि चुपचाप उनकी सेवा करने वाला कौन व्यक्ति है, परंतु मन ही मन इस विचित्र प्रेमी की सेवा भक्ति से प्रसन्न अवश्य होते थे। यह आश्रम ऋषि मतंग जी का था। वही अपने शिष्यों सहित वहां निवास करते थे। प्रतिदिन पहर भर रात्रि जब शेष रह जाती तो अपनी मंडली सहित स्नान तर्पण आदि करने हेतु पंपासर की ओर चले जाते थे और वहां से सूर्योदय के समय लौटते थे। इसी बीच सबरी आश्रम की सेवा किया करती थी। गुप्त रहकर सेवा करने वाले विचित्र प्रेमी का पता लगाने के लिए एक दिन प्रातःकाल मतंग जी ने अपने शिष्यों को स्नान के लिए भेज दिया और स्वयं वहीं रह गए। अपने नियत समय पर भीलनी आई तथा नियमानुसार आश्रम को निर्जन जानकर अपने कार्य में संलग्न हो गई। ऋषि मतंग जी तो इसी प्रतीक्षा में थे। अभी पर्याप्त अंधकार था। सबरी आश्रम में जल छिड़क कर झाड़ू लगा रही थी कि सहसा एक कोने से निकलकर मतंग जी उसके समक्ष आ गए और पूछा कि तू कौन है और किस कारण यहाँ आती है। भीलनी सहम कर पीछे हट गई और चरणों में वंदना करके विनम्र भाव से बोली, मैं नीच जाति की अछूत स्त्री हूँ, परंतु मेरे मन में यह प्रबल इच्छा थी कि संतों की सेवा करके जन्म सफल करूं। तदुपरांत ऋषि मतंग जी अत्यंत स्नेहयुक्त वाणी में बोले, अरे बावरी, कौन कहता है कि तू अछूत है? हम तो तेरी सेवा भक्ति से अति प्रसन्न हैं। इतनी श्रद्धा एवं प्रेम के साथ संतों की सेवा मन को लगाने वाली को अछूत कहना भी महापाप है। तू उन ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ व उत्तम है जो भक्ति प्रेम से हीन है। ऋषि जी को अब ज्ञात हो गया कि यह केवल इसी लिए सबकी दृष्टि से छिपकर आश्रम की सेवा का कार्य करती रही है कि कहीं आश्रमवासी इसे अछूत जानकर घृणा न करने लगे और वह सेवा से
वंचित न रह जाए। ऋषि मतंग जी परम उदार एवं दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने उसके सरल प्रेम भाव से प्रसन्न होकर उसे गुरु दीक्षा देकर अपनी शिष्या बना लिया। उसे नाम के सुमिरन में मन लगाने का आदेश दिया तथा आश्रम की सेवा यथापूर्व करते रहने की आज्ञा भी प्रदान की। नियम पूर्वक शबरी प्रातःकाल उठकर आश्रम की सेवा करती। तदुपरांत दिन का शेष समय भजन सुमिरन में मग्न रहकर व्यतीत करती। अब उसे सच्चे गुरु की शरण भी प्राप्त हो गई। गुरु चरणों का संबल प्राप्त कर उसके हृदय की भक्ति भावनाएं प्रबल वेग से उमड़ने लगी। वह दिनों दिन प्रेमोन्माद में उन्मत्त होती गई। एक दिन की बात है कि सबरी को प्रातःकाल जागने में तनिक विलंब हो गया। नित्य वह ऋषि मतंग के शिष्यों पर पंपासर से लौटने के पूर्व ही आश्रम का सेवा कार्य निपटाकर लौट जाया करती थी। उस दिन तनिक विलंब से आश्रम में पहुंची तथा लौटने में भी विलंब हो गया। जब आश्रम की सेवा से निपट कर लौट रही थी, उसी समय मतंग जी के शिष्य भी सरोवर से स्नान करके लौट रहे थे। रात्रि का अंधकार अभी कुछ शेष था। इसी कारण वह अनजान में ही उधर से आने वाले तपस्वियों में से किसी एक से टकरा गई। तपस्वी को जब यह ज्ञात हुआ कि उसका भील जाति की एक स्त्री से स्पर्श हो गया है, तो उसने घृणापूर्वक मुंह मोड़ लिया और लाल पीले नेत्र निकालकर सबरी को बहुत भला बुरा कहा। सबरी चुपचाप सुनती रही तथा अत्यंत दीन भाव से अपने दोष के लिए क्षमा याचना करती रही, परंतु उसके बार बार अनुनय विनय करने पर भी तपस्वी ने उसे क्षमादान न दिया। एक अस्पर्श जाति से स्पर्श हो जाने के परिणाम स्वरूप स्वयं को भ्रष्ट हुआ जानकर वह क्रोधपूर्वक बड़बड़ाता हुआ पंपा सर की ओर पुनः स्नान करके पवित्र होने को लौट पड़ा। तब एक विचित्र घटना देखी। ज्यों ही उस तपस्वी ने जाकर पंपा सर में डुबकी लगाई, सरोवर का जल सहसा गंदा होने लगा। चिरकाल से ही ये तपस्वी लोग नित्य पंपा सर में स्नान करने आते थे। उन्होंने सरोवर के जल को सदैव निर्मल पाया, परंतु आज प्रातःकाल की मंद मंद ज्योत्सना में सरोवर के जल को नियम विरुद्ध इतना गंदा होते देख तपस्वी आश्चर्य में डूब गया। दूसरे दिन से तो सरोवर का जल उन तपस्वियों के नहाने धोने एवं उपयोग का नहीं रहा। उसमें अनेक कृमि उत्पन्न होकर कुलबुलाने लगे थे और जल में दुर्गंध उठने लगी। ऐसा पहले कभी ना हुआ था। तपस्वी लोग बड़े परेशान हुए, क्योंकि आश्रम के निकट अन्य कोई जलाशय नहीं था जहां यह लोग स्नान कर सकें। वहां से बहुत दूर एक छोटी सी नदी थी। अब उन लोगों को स्नान आदि करने वहीं जाना पड़ता था, जो असुविधाजनक होता था। सरोवर के जल में कृमि कैसे पड़ गए, इस विषय पर बहुत विचार विमर्श होने पर भी जब कोई कारण तपस्वियों की समझ में न आ सका, तो उन लोगों ने सारा दोष सबरी के माथे पर थोप दिया। उनका तर्क यह था कि सबरी से छू जाने के कारण तपस्वी भ्रष्ट हुआ, तथा जब उस भ्रष्ट तपस्वी ने सरोवर के जल का स्पर्श किया तो इसी छूत से कृमि उत्पन्न हो गए हैं और जल में दुर्गंध भी इसी कारण उठने लगी है। जब उन लोगों ने जाकर अपना यह तर्क गुरुदेव के सम्मुख प्रस्तुत किया, तो वे मुस्कुराए और बोले, तुम लोग भारी भूल का शिकार हुए हो। शबरी भगवान की सच्ची भक्तनी है। वह कितनी पवित्र आत्मा है और उसके हृदय में प्रभु का अगाध प्रेम है। इसे तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारी दृष्टि पर जात पात और छुआछूत के भ्रम का आवरण पड़ा है। इसी कारण
तुम उसे ऐसा कहते हो। तुम लोगों को आज तक यह भी मालूम नहीं कि कौन प्रेमी नित प्रातः तुम्हारी कुटिया की सफाई करके पूजा की सामग्री और पुष्प आदि तैयार करके रख जाता है। सुनो, यह सब इसी भीलनी का कृत्य है जिसे तुम नीच या अछूत कहते हो। तुम्हारे इसी द्वेष एवं ईर्ष्या के कारण ही सरोवर में कृमि पड़ गए हैं और जल में से दुर्गंध उठने लगी है। इसके लिए भीलनी का कदापि दोष नहीं, क्योंकि उसका चित्त निर्मल तथा विशुद्ध है। ये कृमि जो पंपासर में उत्पन्न हुए हैं वे साधारण नहीं बल्कि विद्वेष जनित कृमि हैं जो फैलेंगे। अब तुम लोग जाओ, भजन सुमिरन में चित्त लगाओ तथा अपने मन से विद्वेष एवं पति स्पर्धा की मलिनता को दूर करने का प्रयत्न करो। गुरुदेव के इस उपदेश ने शिष्यों के नेत्र खोल दिए और उन्हें शबरी की भक्ति का महत्व ज्ञात हुआ, तथा इनमें से कुछ एक ऐसे भी थे जिनके चित्त से भ्रम एवं विद्वेष रूपी मलिन न धुल सका। इस उपदेश को सुनने के उपरांत भी भीलनी को नीच एवं अस्पर्श मानते रहे तथा उसकी छाया से दूर रहे। ज्यों-ज्यों इन लोगों में विद्वेष का विष अधिक फैलता गया, पंपासर में उतनी ही अधिक संख्या कीटों की बढ़ती गई। कुछ दिन व्यतीत होने पर गुरुदेव मतंग जी ने अनुभव किया कि हमारा अंतिम समय निकट है। अंतर्यामी गुरुदेव जानते थे कि हमारे बहुसंख्यक शिष्यों के मन में घृणा का विष दूर नहीं हो सका। यह इन लोगों के लिए हानिकारक ही नहीं अपितु घातक भी है। उन्होंने अपने सब शिष्यों को एकत्र किया तथा अंतिम उपदेश देते हुए उन्हें बतलाया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन में शीघ्र ही पधारेंगे। तुम लोग उनके दर्शन करके कृतार्थ होना तथा उनके श्री चरणों का चरणोदक लेकर पंपासर में डालना, जिससे कि सरोवर का जल यथापूर्व निर्मल हो सकेगा। जिसके साथ ही उन लोगों को पुनः एक बार चेतावनी दी कि वे भीलनी के प्रति विद्वेष का भाव त्याग कर उसकी निर्मल भक्ति एवं विशुद्धि प्रेम का समादर करें। तदंतर भीलनी को अन्य शिष्यों से अलग बुलाकर समझाया और अंतिम आशीर्वाद देते हुए मतंग ऋषि कथन करते हैं, शबरी, हमारा अब अंतिम समय आ गया है। हम अपने परम धाम को जा रहे हैं। तू भजन भक्ति करती रहना। यह सुनकर उसका मन शोकातुर हो गया और उसने श्री चरणों में विनय की कि मैं भी इस नश्वर शरीर को त्याग कर आपके साथ चलती हूँ। परंतु गुरुदेव ने उसे प्रेम पूर्वक समझाया, शबरी, तू भगवान को मिलने की सच्ची लगन रखती है। तुझे तेरे भगवान अवश्य मिलेंगे। कुछ समय उपरांत उनका शुभ अवतार अयोध्या में होगा। उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास मिलेगा। वहां वन में उनकी भार्या सीता जी को रावण हर कर ले जाएगा। इसीलिए वे उसकी खोज हेतु इस वन स्थली में अवश्य आएंगे। उनका मंगलकारी दर्शन हमारे भाग्य में तो नहीं है। हम इस जगत से अब विदा हो रहे हैं, किंतु तुझे उनका पावन दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। हमारी आशीष है कि तेरी सच्ची लगन एवं अचल भक्ति की आकर्षक शक्ति द्वारा खिंचे हुए वे स्वयं चलकर तेरी झोपड़ी में आएंगे और तुझे कृतार्थ करेंगे। इतनी शिक्षा प्रदान कर ऋषि जी तो अपने अमर धाम में जा बसे, परंतु उनके बाद उनके मुख्य शिष्यों ने अभिमानवश उनके वचनों को विस्मृत कर दिया तथा शबरी से आश्रम की सेवा व अधिकार छीन लिया और उसका आश्रम में आना जाना बंद कर दिया। इस दीनहीन को नीच जाति की स्त्री जानकर अब तपस्वी जन इसे घृणा की दृष्टि से देखते और इसकी छाया तक से दूर भागते, किंतु शबरी इसका बुरा
नहीं मानती। उसके चित्त में किसी के प्रति किंचिन मात्र भी द्वेष अथवा मालिन्य नहीं है। ऐसी निषिद्धि विषैली भावनाओं को वह अपने हृदय में नहीं संजोती। उसके चित्त में तो प्रेम का संसार बस रहा है। प्रेम के इस संसार में द्वेष अथवा अस्पर्धा का गुजर कहाँ हो सकता है। जिस मन मंदिर में उसने भगवान की मनोहर प्रतिमा सजा रखी है, वहाँ विद्वेष की भावनाओं को स्थान देकर वह अपने भगवान के मंदिर को अपवित्र क्यों करे। वह तो बस अपने पवित्र प्रेम का संसार सजाकर प्रतिक्षण उसी में तल्लीन रहती है। अन्यान बातों को सोचने विचारने के लिए उसे अवकाश ही नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। शबरी और प्रभु श्री राम के मिलन की कथा अगले वीडियो प्रसंग में प्रस्तुत करूंगा। सभी गुरुमुखों को सप्रेम सहित जय सच्चिदानंद जी।